हेलो एवरीवन। तो आज मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में। अब ये कोरोनरी क्या है ना? कोरोनरी मतलब हार्ट से रिलेटेड। जहाँ पे कोरोनरी वर्ड आएगा, आप जहाँ भी सुनेंगे ये कोरोनरी वर्ड, तो वहाँ पे आप जस्ट ये सोच लें कि वो किससे रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड। तो वहीं पे ये आ गया कोरोनरी आर्टरी, यानी कि हार्ट की जो आर्टरी होती है, जो हार्ट को के मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, तो उसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। और अगर कोरोनरी वेसल्स, ठीक है, तो कोरोनरी वेसल्स में आ गए कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स। तो कोरोनरी आर्टरी, इस आर्टरी के डिजीज के कारण क्या होगा, पूरा हार्ट जो इन्वॉल्व होगा, तो उसे हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसे हम लोग इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई, इस दोनों में अगर इम्बैलेंस हो गया तो स्कीमिया हो जाएगा उस हार्ट के वेसल्स में, यानी कि आर्टरी में, जिसके कारण पूरा हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उसे इस्केमिक हार्ट डिजीज भी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में मैं बता दूं, इसके अंदर सीवियर हार्ट का फेलियर कंडीशन आती है, जो कि है, पहला है एंजाइना पेक्टोरिस, जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, इसी के अंदर आता है वो भी, और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के क्या कॉजेज होते हैं? पहला है ये एथेरोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस मोस्ट कॉमन कॉज है कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज के लिए, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है वेसल्स के, कोरोनरी आर्टरी के वेसल, ठीक है, जिसके कारण प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं जा पाती उस एरिया में जहाँ पे प्रॉपर ब्लड फ्लो की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो जानते हैं कि एथेरोमा क्या है। एथेरोमा है कि एथेरोमा मतलब फैटी डिपोजिशन, ठीक है, फैट की डिपोजिशन, फैटी फाइब्रस डिपोजिशन। और स्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है कि हार्डनिंग, उस एरिया की हार्डनिंग हो जाएगी, यानी कि फैटी फाइब्रस डिपोजिशन के कारण क्या होगा, इस एरिया की हार्डनिंग हो जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, तो एक बेसिक सी चीज़ यहाँ पे जानना ज़रूरी है, ये है आर्टरी की लेयर्स, ठीक है, 3 लेयर्स में आर्टरी होती है। पहला ट्यूनिका एडवेंटिशिया, यानी कि बाहरी लेयर, ट्यूनिका मीडिया मिडिल वाले लेयर को कहते हैं, और ट्यूनिका इंटिमा इनर लेयर को। तो सबसे पहले ये प्लेग या फिर एथेरोमा कहाँ पे जाके स्टिक होता है, ट्यूनिका इंटिमा में ही जाके स्टिक होता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि एथेरोस्क्लेरोसिस कैसे होता है। एथेरोमा क्या होता है, एक फैटी डिपोजिशन होता है इनर वॉल ऑफ द आर्टरी में, ठीक है, आर्टरी के इनर वॉल में होता है एक फैटी डिपोजिशन, जिसे हम लोग कहते हैं एथेरोमा, ठीक है। जैसे कि हम लोगों में अभी देखे थे, हम लोगों ने अभी देखा था कि ये लेयर्स है आर्टरी की, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है। ट्यूनिका इंटिमा इनर मोस्ट लेयर होती है आर्टरी की, ठीक है। तो उसी में क्या होगा, सबसे पहले एक फैटी स्ट्रिक आके डिपॉजिट हो जाएगी। फैटी स्ट्रिक यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो बना हुआ होता है फोम सेल्स का। अब ये फोम सेल्स कैसे बनता है, जैसे कि हम लोगों ने बहुत, सपोज कोई ओबेज पर्सन है, वो बहुत फैटी चीज़ कंज्यूम कर रहा है, तो उसकी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाती है, यानी कि उसकी लो डेंसिटी वाली लिपिड उसके बॉडी में बढ़ गई, ठीक है, सपोज, ठीक है, उसकी लो डेंसिटी वाली लिपिड उसकी बॉडी में बढ़ गई, तो क्या होगा, हमारी बॉडी भी तो उसके अगेंस्ट वर्क करेगी ना, तो हमारी मोनोसाइट, बहुत सारी मोनोसाइट सबसे पहले जाएगी और प्लाज्मा सेल में जहाँ भी लो डेंसिटी लिपिड मिलेगी तो उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और मैक्रोफेज भी वहाँ जाएंगे और उसे इंजेस्ट करेंगे, बहुत सारे लो डेंसिटी लिपिड को इंजेस्ट कर जाते हैं मैक्रोफेज जैसे ही उसे इंजेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि एक फोम लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है, फोम लाइक अपीयरेंस हो जाएगी। और फिर क्या होगा, ये फोम लाइक स्ट्रक्चर लाइनिंग पे दिखने लग जाएगी आर्टरीज के, जिसे हम लोग कहते हैं फैटी स्ट्रिक। ये इनिशियल स्टेज है, कैसे कैसे ये सीवियर स्टेज में कन्वर्ट होता है, आप ये देखेंगे अभी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये फोम सेल बन गया, जैसे कि वो ओबेज पर्सन था, ये जस्ट नॉट ओनली फॉर द ओबेज पर्सन, मैं एक कंडीशन बता रही हूँ, मगर मोस्टली ओबेज पर्सन में ऐसा होता है जिनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हाई रिस्क होती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज की। तो क्या हो जाएगा, वो फोम सेल्स बन जाएंगे, ठीक है, फोम सेल्स यानी कि मोटे हो जाएगा वो मैक्रोफेज एलडीएल को खा खा के, ठीक है, वो भी मोटा हो गया तो एक फैटी स्ट्रिक बन जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, एक एक्स्ट्रा सेलुलर लिपिड रिलीज करेगा, ठीक है,
लिपिड कंटेंट भी वो रिलीज करेगा। जैसे कि सपोज एक बलून है, अगर वो बर्स्ट करता है तो लिपिड कंटेंट भी वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे पूल लाइक स्ट्रक्चर, लिपिड की पूल बन जाएगी। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको याद करने के लिए मैं ये बता रही हूँ कि सपोज कोई पूल है, वहाँ पे बहुत सारी, उस पूल को देख के बहुत सारी लड़कियां अट्रैक्ट होने लग जाती, तो वैसे ही लड़कियां क्या होती, स्मूथ होती हैं, ठीक है, नाजुक होती हैं, ठीक है, डेलिकेट होती हैं। तो वो लड़कियां क्या जाती हैं, स्मूथ मसल्स, यानी कि उसको रिलेट कर सकते हैं आप, स्मूथ मसल सेल्स क्या होंगे, वहाँ पे जाके माइग्रेट करने लग जाएंगे। बहुत सारे माइक्रोफेजेस भी वहाँ पे जाके माइग्रेट करने लग जाएंगे इस लिपिड पूल में, ठीक है। तो क्या होगा फिर वहाँ पे, ये प्रोलिफरेट करने लग जाएंगे, ठीक है। जैसे ही ये स्मूथ मसल सेल्स वहाँ जाएंगे और वो वहाँ पे जाके प्रोलिफरेट करने जाएंगे, एक्सप्लोर करने लग जाएंगे, मस्ती करने लगेंगे। उसको इस तरह से आप, जब वो खुश हो जाते हैं तो कैसे अच्छा लगता है, तो वो प्रोलिफरेट करने लग जाएंगे, डिवाइड करने लग जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे जाके। और फिर वो इतना ज़्यादा डिवाइड करने लग जाएंगे कि वो ट्यूनिका मीडिया को इरोड करने लग जाएंगे, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया को इरोड करके ल्यूमेन में चले जाएंगे, और जैसे ही वो ल्यूमेन में चले जाएंगे तो क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन काउज होगी, और ऑब्स्ट्रक्शन काउज होगी तो क्या होगा, ब्लड के फ्लो में प्रॉब्लम आएगी, और ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं जा पाएगा पर्टिकुलर एरिया में, और वो एरिया क्या हो जाएगी, अगर ये प्रोलॉन्ग, अगर ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहा ये कंडीशन कि ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है उस एरिया में, तो आप समझ सकते हैं उस एरिया का क्या हो सकता है, नेक्रोसिस हो सकता है, वो एरिया डेथ, उस एरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग दूसरे काउज में जाते हैं, यानी कि स्कीमिया, ठीक है। तो स्कीमिया मतलब क्या होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी और डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो एक कंडीशन आएगा जिसे हम लोग कहते हैं इस्चीमिया, ठीक है। या फिर जो कॉज करेगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर इस्कीमिक हार्ट डिजीज। सपोज एक रूम है, उसमें वेंटिलेशन नहीं है, ठीक है, वो डिपेंड है आउटर ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही वो गेट बंद हो जाएगा, ड्यू टू, ये गेट क्या हो गया, आप इसे एथेरोमा या एथेरोस्क्लेरोसिस कह सकते हैं, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, गेट बंद हो जाएगा और ऑक्सीजन की डिमांड रूम के अंदर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम तक ऐसा ही रहा, वो दरवाज़ा बंद रहा, तो क्या हो जाएगा, वहाँ के लोगों की डेथ हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाएगा, उस एरिया का क्या हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा। तो ट्रांजिएंट इस्चीमिया जो होता है वो किससे रिलेट होता है, एंजाइना पेक्टोरिस से। और प्रोलॉन्ग इस्चीमिया यानी कि बहुत देर तक अगर यही चीज़ वहाँ पे बहुत देर तक ऐसा रहा तो क्या हो जाएगा, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो सीवियर हार्ट अटैक है, ठीक है। तो ये इस्चीमिया के बारे में था। तो हम लोग देखेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में। तो देयर आर मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स जो कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज को इंड्यूस करते हैं, ठीक है, नॉट इंडिविजुअल फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जिसमें इन्वॉल्व होते हैं लाइक स्मोकिंग। अगर वो कोई भी पर्सन स्मोकिंग करता है तो वो वेसल के एंडोथेलियल लेयर को रप्चर करता जाता है, ठीक है। आर्टरी की एंडोथेलियल लेयर को क्या करने लगे, वो रप्चर करने लग जाएगा, और रप्चर करने के कारण क्या हो जाएगा, वो नैरोइंग हो जाएगी उस आर्टरी की, स्पाज्म हो जाएगा उस आर्टरी में, और वो कन्वर्ट होने लग जाएगा धीरे धीरे एंजाइना में। फिर एंजाइना से भी वो सीवियर कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें अल्टीमेटली हार्ट अटैक हो सकता है। यू शुड हैव टू क्विट स्मोकिंग, ओके। उसके बाद आती है दूसरी फैक्टर, डायबिटीज। डायबिटिक पर्सन्स आर ऑल्सो मोस्ट प्रोन टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ओके। उसके बाद आती है हाइपरटेंशन, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, वो आर्टरी की वॉल क्या हो जाएगी, वो थिक हो जाएगी, ठीक है। और हाइपरटेंशन में मतलब क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उस आर्टरी में आर्टरी की वॉल अगर थिक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हैमरेज हो सकता है, हाई, और फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है। तो ये हाइपरटेंशन, इसे हम लोग अलग सिस्टमिक हाइपरटेंशन जो हम लोग आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। देखते हैं ओबेसिटी, ठीक है। ओबेसिटी क्या है, ये इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है जो एसोसिएटेड होता है विथ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ठीक है। सपोज पर्सन इज ओबेस and he or she is having diabetes, hypertension, so they are more prone to coronary artery heart disease. So
ओबेसिटी के कारण ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ओबेसिटी के कारण क्या होगा, फिर हार्ट को ब्लड पंप करने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा और हार्ट की वर्क ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अल्कोहल भी रिस्क फैक्टर है फॉर द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस जो कि मोर प्रोन बनाती है पर्सन को कोरोनरी आर्टरी हार्ट डिजीज में। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स थे। तो अब हम लोग देखते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज या फिर इस्कीमिया के बारे में। कुछ पेशेंट जो इस्केमिक हार्ट डिजीज के पेशेंट हैं उनमें कोई भी सिम्टम नहीं दिखती है, ठीक है, मगर उनमें क्या मगर उनके अगर ईसीजी किया जाए तो क्या दिखेगा, एसटी वाले वेव में एलिवेशन दिखेगी। तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पर्सन को क्या है, एसिम्प्टोमेटिक इस्कीमिया। सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इस्कीमिया के बेसिस पे क्या होता है, क्या डेवलप होता है, सिम्प्टोमेटिक इस्कीमिया डेवलप होता है। इस्कीमिया ट्रांजिएंट टाइम तक है, यानी कि कुछ देर तक है, तो क्या हो जाएगा, वो एंजाइना पेक्टोरिस करवाएगा, यानी कि वो लेस सीवियर हो जाएगा एज कम्पेयर टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और अगर वो प्रोलॉन्ग टाइम तक है तो वो क्या करवाएगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करवाएगा। तो अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ चुके हैं, एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पढ़ने। हम लोग देखने जा रहे हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। तो एंजाइना का मतलब क्या होता है कि पेन, और पेक्टोरिस मतलब क्या होता है, चेस्ट, यानी कि चेस्ट की पेन होगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस। ये एक एपिसोडिक पेन होती है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि कंटिन्यू होता है, ये मल्टीपल सिम्टम्स के कारण होता है। एंजाइना पेक्टोरिस कैसे होता है, वन ऑफ द फैक्टर है इसका कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और डिमांड बढ़ जाती है तब होता है एंजाइना पेक्टोरिस, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर। और एक फैक्टर होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी कि ब्लॉकेज ऑफ आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस के मोस्ट कॉमन दो टाइप्स होते हैं, स्टेबल एंजाइना और एक अनस्टेबल एंजाइना। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्टेबल एंजाइना के बारे में।